कि गोपालगंज में है अभी, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री दीपक कुमार उर्फ दीपू जी मिल गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गोपालगंज में इस बार भाजपा की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि भाजपा पहले 3 सीटों पर लड़ती थी, इस बार 2 ही सीट पर लड़ रही है। ये भी कारण जानेंगे और चुनावी माहौल क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। पहले बड़े भाई की भूमिका में आप लोग हुआ करते थे, ठीक है, इस बार छोटे भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस बार जैसे जो हमारा नेतृत्व है बिहार प्रदेश और सेंट्रल का जो नेतृत्व है एनडीए का, उसने तय किया था कि बिहार में हम लोग दल के हिसाब से नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग एनडीए के बैनर तले लड़ रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, रामविलास जी की पार्टी, लोजपा रामविलास और जीतन मांझी जी की हम पार्टी, हम सब लोग मिल के एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर अफवाह ये फैलाया जा रहा है कि नीतीश जी के सामने भारतीय जनता पार्टी झुक गई और गोपालगंज में जो 3 सीट लड़ती थी, कभी आधा आधा लड़ा जाता था, वो सीट यहाँ पे कम हो गया, 2 सीट पर लड़ रही है। हम आपसे बोले हैं पहले ही कि मैंने हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और राष्ट्रीय जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है लोजपा रामविलास, हम लोग मिल के इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के बैनर तले लड़ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी जदयू वाली कोई बात नहीं है, बड़ा छोटा वाला कोनो बात नहीं है। सब लोग हम लोग एनडीए के बैनर तले, चूंकि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, मोदी जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, और बिहार में जो हमारा नेतृत्व है, इन लोगों ने मिलकर जब तय कर लिया कि एनडीए के बैनर तले हम लोगों को लड़ना है, तो एनडीए के बैनर तले हम लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कहाँ कौन लड़ रहा है, जदयू लड़ रहा है, लोजपा लड़ रहा है। हम लोग एनडीए जो हम लोग का सम्मिलात जहाँ जहाँ जिसको टिकट मिल रहा है उस उम्मीदवार के पक्ष में हम लोग वोट मांग रहे हैं। गोपालगंज में 6 गो कंस्टिट्यूएंसी है, कई गो सीट निकल रहा है? 6 का 6 सीट निकलेगा। कैसे निकल जाएगा? महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि 6 गो तो हम ला रहे हैं, एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। खाता जी से देखिए, पूरे हमको लग रहा है कि जो भी वोटर हैं, जो आम वोटर है, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो एनडीए जो सरकार जो केंद्र का है और बिहार का सरकार है, इस मतलब जो दोनों मतलब केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ ऐसा कोई परिवार बिहार में नहीं है जिसको कम से कम हमको लग रहा है मिनिमम 10 योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। और कोई भी मतलब जो भी वोटर हैं उन लोगों को मैंने पहले आप लोग जैसे मैंने हम 2005 के पहले नहीं जाएंगे, पहले तो मैंने बहुत कुछ होता रहा है, वो सब जंगल ना पहले मत जाइए, कहेंगे 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष वाला हम नहीं जा रहे हैं। जैसे मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी उन्होंने पूरे देश में एक तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर सुशासन देश में उनका सरकार चलाइए रहे हैं। मतलब हमको लग रहा है कि आज़ादी के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, देश ही नहीं दुनिया के लोग, मतलब हम लोग दुश्मन देश जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, वहाँ के लोग कहते हैं कि मैंने हम लोग काश हम लोग के देश में मोदी होता। मैंने जिसे अब विरोधी दल के जो लोग हैं वो तो कुछ कहबे करेंगे, उनके कहने को हटा दीजिए, लेकिन आम वोटर जो है उनके पास आप जाइएगा, उनसे पूछिएगा तो वो लोग खुद बोलेगा कि देश में मोदी जी, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। और अच्छे काम की बदौलत सभी लोग इस चुनाव में, आप जो हम लोग का नारा है 2025 225 जो मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने दिया है, उस नारा के साथ आम जनता भी है। अच्छा, ये जो प्रभाव जो है आपका 6 के 6 कंस्टिट्यूएंसी पे होगा, लेकिन खास तौर पे गोपालगंज जिला जो सदर सीट है, गोपालगंज सदर सीट पे इस बार वैश्य समाज किसके साथ है? देखिए, वैश्य समाज जो है वो राष्ट्र, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे राष्ट्र भावना से ओतप्रोत मैंने ये समाज रहा है। वैश्य समाज शुरू से आपको मालूम रहा होगा कि जब राणा प्रताप जी अकबर से लड़ते थे तो भामा शाह ने अपना पूरा पूंजी दान कर दिया था देश हित में, मुगलों को भगाने के लिए, उनको लड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए। तो वैसे ही मैंने जो भी वैश्य समाज के लोग हैं, इस राज्य के हो, मैंने गोपालगंज के हो या इस बिहार के हो या देश के हो, उन लोगों के लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम होता है। वो लोग जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा दिन गुना रात चौगुना। लेकिन वैश्य समाज के कुछ ठेकेदार लोग हैं, वो उन लोगों का कहना ये है, ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी केवल बनिया समाज को, वैश्य समाज को केवल लॉलीपॉप देती है, दिखाती है, लेकिन टिकट नहीं देती है, ठीक है, सरकार में भागीदारी नहीं देगी। तो इस बार हम लोग ललटेन के साथ चले जाएंगे या फिर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे या फिर किसी निर्दलीयों को जिता देंगे। जी देखिए, जैसे हमको लग रहा है कि आप भी देखे होंगे जो उम्मीदवारों की सूची होगी, उस सूची के द्वारा आपको भी मतलब देखे होंगे कि कैसे जाति वाइज, जो कैटेगरी वाइज जो टिकट वितरण हुआ है। तो महागठबंधन की तरफ से हमको लग रहा है कि
जो लोग बोल रहे हैं कि उसके पक्ष में वोट करने के लिए, तो हमको लग रहा है कि 4-5 से अधिक सीट पूरे बिहार में उन लोगों ने नहीं दिया है। आज के डेट में एनडीए गठबंधन जो है, हमको लग रहा है कि हमारे जितने पार्टनर है सभी मिला के कम से कम 28 सीट दिया है वैश्य वर्ग के लोगों को, माने 28 सीट हम लोगों ने दिया है। एनडीए आपके गोपालगंज में कई सीट मिला है वैसे? गोपालगंज में कुछ कारण बता दीजिए। जैसे किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश यहाँ पर जैसे हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार प्रदेश का, उसका मतलब था इस बार की यहाँ से हमें वैश्य को टिकट देना है। प्रदेश नेतृत्व दिलीप जायसवाल जी ने भी मतलब, या प्रदेश नेतृत्व हमारा बोला था कि गोपालगंज में हम लड़ाएंगे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर टिकट नहीं मिला। कारणवश क्या? कई लोग बोल रहा है कि पैसा में बिक गया टिकट। ना, हम लोग के पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में पैसा पर टिकट नहीं बिकता है। हाँ। पार्टी टिकट देती है जो भी मतलब कार्यकर्ता होता है जो सक्षम है चुनाव लड़ने में। सक्षम तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं सभी सक्षम है। सक्षम केवल मतलब राजपूत समाज के लोग हैं? ना, जैसे राजपूत समाज की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिटिंग एमएलए थे पूर्व में हम लोग के, मान लीजिए कि 82,000 वोट है ना जी बनिया का है, ठीक है, लेकिन हम फिर आपसे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लोग इस दायरे से हम लोग बाहर, मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए राष्ट्र प्रथम की भावना होती है। हम लोग जात पात से ऊपर उठ के जो देश हित में, राज्य हित में काम कर रहा है, अगर विकास हो रहा है तो सबके लिए विकास हो रहा है। वैश्य के लिए हो रहा है, पिछड़ा के लिए हो रहा है, अगड़ा के लिए हो रहा है, दलित के लिए और महादलित के लिए, सभी वर्गों के लिए अगर बिहार में काम हो रहा है तो मान लीजिए कि सरकार बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की है, तभी ना सबके लिए समुचित माने काम हो रहा है। गोपालगंज सदर में सब ठीक ठाक है? सभी जगह सब ठीक ठाक है। वैश्य समाज के लोग अपना नेता नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, अमित शाह जी को मानते हैं। बिहार में दिलीप जायसवाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हम वैश्य समाज के सभी लोगों से अपील करेंगे कि वो लोग दिलीप जायसवाल जी के हाथों को मजबूत करें। बिहार में हो सकता है कि मैंने जैसे टिकट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, तो हम लोगों को देखना है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, बिहार में दिलीप जायसवाल जी के हाथों को मजबूत करना है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें सभी वैश्य समाज के लोग। और लगे हाथ एक और ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तत्कालीन विधायक जो है कुसुम देवी, उनके पुत्र जो है बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिए, ठीक है। कौन सा ऐसा लॉलीपॉप दिए लोग नामांकन वापस ले लिए? लॉलीपॉप नहीं दिया गया। वो लोग भी पार्टी में जैसे 20 साल से उनका परिवार यहाँ से, यहाँ के उनके पिताजी पहले यहाँ प्रतिनिधित्व करने का काम किए, बाद में उनके बाद उनकी माता जी यहाँ की विधायक रहीं। तो मान लीजिए किसी का भी टिकट, मतलब जिस तरह से मैंने जो घटना चक्र हुआ, क्रम हुआ, उसमें किसी के साथ होता तो वो मैंने थोड़ा सा उद्वेलित होता है। आदमी इंसान है, इंसान से उस तरह की भावना प्रकट होती है, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नहीं, पार्टी ने हमारे परिवार को 20 साल तक यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, मंत्री बिहार में बनाने का काम किया स्वर्गीय सुभाष सिंह जी को, तो ये सब उनके ध्यान में, संज्ञान में आया होगा, तो उनको लगा होगा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो पार्टी हित में। लेकिन माउथ पब्लिसिटी ये चल रही है कि 5 करोड़ रुपया और ये फॉर्च्यूनर में डील हुआ है। मैं फिर आपसे बोल दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट पैसे पर नहीं दिया जाता है। टिकट नहीं ना, निकेत जी से सुनने में आ रहा है। ना, वो गलत बात, आप जो लोग बोला होगा गलत बात बोला होगा। भारतीय जनता पार्टी में फिर एक बार बोल दे रहे हैं कि टिकट उस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह लोग बने बोलता है। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग अपने जो जिसको मतलब टिकट मिलता है आपस में सामंजस्य बैठा के सहयोग करके अपने प्रत्याशी को लड़ाकर सदन में भेजने का काम करते हैं। सुभाष जी चुनाव जीत रहे हैं, 6 सीट हम लोग गोपालगंज में जीत रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश करके बोल रहे हैं 14 नवंबर को मिलिएगा। शुभकामना है उनको भी, लेकिन हम किस चीज के लिए? जो आप बोले हैं कि वो बोल रहे हैं कि 14 तारीख के लिए, 14 तारीख को मैंने हम अपनी तरफ से दे रहे हैं कि हम तो 6 सीट जीत रहे हैं ना। अच्छा, तो उनको वो कहाँ जीतेंगे जी? आप बोले हैं कि बोल रहे हैं कि मैंने दिए हैं कि मैंने, ठीक है, अगर उनको लग रहा है तो हमको तो लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया सब जीत रहा है। इधर अनूप श्रीवास्तव आप ही के पार्टी से बागी होके जनसुराज का समर्थन पाके बोल रहे हैं कि कोई भी लड़ेगा हम ही से लड़ेगा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा, समर्थक, उनको नहीं मना पाए लोग, कहे जी मना नहीं पाए लोग। अब हम लोग उनसे आग्रह किए थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने लंबे समय तक काम किया है और इस समय पार्टी को कहा है कि मतलब बिहार में एक मजबूत सरकार बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग लगे थे, उनको मनाने के प्रयास में लगे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो नहीं माने। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होगा, वो जो भारतीय जनता पार्टी से चला जाता है उसको वोट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को वोट करता है। उसके लिए प्रत्याशी मैंने कोई मैटर नहीं करता है, उसके लिए सिंबल मैटर करता है। कमल छाप पर सभी लोग 6 तारीख को जाएंगे
और जहाँ जहाँ गठबंधन दल के जो भागीदारी है हमारे, मैंने जो जहाँ तीर है, जहाँ और सब दल के, हमारे सहयोगी दल के जो निशान है, लोग जाएंगे 6 तारीख को और वहाँ पर बटन दबाएंगे और एनडीए को पुनः बिहार में भारी बहुमत, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका भी समय कीमती है, कहें कि चुनावी समय चल रहा है, जगह जगह कंपेन भी करना हो रहा है। एगो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, जनसुराज के प्रत्याशी का नामांकन आप लोग वापस करा लिए, कैसे धमकाए लोग, कैसे डरवाए लोग, आरोप लग रहा है? सब गलत आरोप है। जैसे मान लीजिए कि जो यहाँ पे प्रत्याशी जनसुराज से आए थे, तो उनको लगा होगा, जैसे पहले तो मान लीजिए कि मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जनसुराज का बहुत सारा हुआ दिखाने का प्रयास किया गया कि जनसुराज का ये है वो है, लेकिन जब वो टिकट मिलने के बाद जब वो घूमे क्षेत्र में तो उनको लगा कि यहाँ कुछ है या नहीं है। उनको लगा होगा कि मैंने, लेकिन वो तो आप लोगों के साथी हो गए हैं जी। उनको लगा होगा कि जनसुराज के साथ लोग नहीं है, इसलिए वो सोचे होंगे क्या, मतलब उनको लगा होगा कि मैंने लड़ेंगे, उससे बेहतर है कि मैंने जो जिस पार्टी की सरकार बन रही है उसके साथ रहा जाए, क्योंकि पूर्व में वो भी एनडीए के सहयोगी रहे हैं। सभी लोग जानते हैं, शशि बाबू को सभी लोग जानते हैं कि वो एनडीए के समर्थक रहे हैं, एनडीए के हम लोगों के सम्मानित पहले नेता रहे हैं। अच्छा, ये प्रशांत जी से कोनो डील वोल चल रहा है का जी? आप ही के पार्टी के एमएलसी हैं गप्पू शाही जी हैं, उनका प्रत्याशी नामांकन वापस ले लेता है, फिर अनूप जी को बैठा के उन्हीं के होटल में पीसी होता है जी। कोनो हम लोग का प्रशांत जरूर कोनो सेटिंग लग रहा है जी। अच्छा, सेटिंग वोटिंग वाला बात होता है तो जैसे मान लीजिए कि प्रशांत किशोर जी हम ही लोग के पार्टी के मैंने कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, मैंने जो हम लोग के पार्टी से निकल गए हैं और उन्हीं को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। वैसा कोनो बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी अपना पार्टी बना के बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और हमको लग रहा है कि 14 तारीख को जब वो अथी होगा, क्या बोलते हैं, जब रिजल्ट आएगा तो जो उनका मैंने पहले मैनेजमेंट करने का काम करते रहे, बोल रहे हैं 170 से अधिक सीट आएगा हमारा, तो उनका काम जो था फिर वो काम पकड़ लेंगे 14 तारीख के बाद। जैसे उनका काम है कि अब जैसे फिर शुरू कर देंगे बंगाल, असम, जहाँ जहाँ जो दल का पहले मैनेजमेंट का वो काम करते रहे हैं ना, पैसा लेके एथी करने वाला काम करते रहे हैं, सजेशन देने वाला काम करते रहे हैं, उसी काम में फिर से लग जाएंगे 14 के बाद, उसी में लग जाएंगे। आपको बता दें हमारे साथ दीपक कुमार दीपू जी थे, जो कि जिला के महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं और काफी प्रखर व्यक्ति हैं। किसी भी तरीके के सवाल कीजिएगा, कैसे घेरने का प्रयास कीजिएगा, घेराते नहीं है। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जितना आप लोगों का आरोप था पूछिए लिए, और ही कोनो आरोप होगा लिखिएगा। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।